नहीं, रियल इंटरव्यू में एकदम ही रैंडम क्वेश्चन, मतलब उनके मन में जो आ रहा है वो लोग पूछ रहे हैं। ओपेनहाइमर मूवी के बारे में पूछा, मेरा फिजिक्स था, तो पूछा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है जिससे आप बन सकती हैं ऑफिसर, या हम आपको सेलेक्ट करें। हाँ, ये क्वेश्चन। अगर आप किसी स्कूल में जाती हैं और वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब ना टीचर है ना बच्चे आए हुए हैं बस, लेकिन कोई टीचर नहीं है, तो मैंने बोला से मैंने 3 बार पीटी दिया है, निकला भी है, तो मेरा ये रहता है। मैंने प्री के लिए सेल्फ स्टडी से तैयार किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहते हैं पब्लिक। 68वीं बीपीएससी का इंटरव्यू जारी है। जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर आएंगे उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनका इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही उनके जर्नी के बारे में। मेरा नाम अंजलि है। मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले 67th में मेंस दिया था, तो ऑप्शनल तैयार नहीं था, इस वजह से क्लियर नहीं हुआ, और इस बार 69th में ही दिया है मेंस। कैसा रहा मैम इंटरव्यू आपका हुआ? इंटरव्यू ठीक था, मतलब बहुत रैंडम क्वेश्चंस थे, और जैसे कि उन्होंने मेरे से स्कीम्स के बारे में पूछा कि बिहार गवर्नमेंट वुमेन के लिए या एजुकेशन के लिए क्या स्कीम लेके आई है। फिर ओपेनहाइमर मूवी के बारे में पूछा, मेरा फिजिक्स था, तो फिर ऐसे जनरल हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा, और पूछा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है जिससे आप बन सकती हैं ऑफिसर, या हम आपको सेलेक्ट करें। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया। 5 क्वालिटीज़ बताइए, मैंने 3 बताया, फिर आगे बढ़ गई। मैम कितने मेंबर थे, क्या नाम था आपके बोर्ड का? मेरा महानंदा बोर्ड था और 5 मेंबर्स थे उसमें। हाँ। मैम कोई करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे? नहीं, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं, मोस्टली स्कीम से क्वेश्चन ही पूछे गए। हाँ, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स मोस्टली इंडिया लेवल पे भी पूछा गया, जस्ट एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन सर्विस डाल रखा था। कोई मैम डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कोई आपको? हाँ, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी था कि अगर आप किसी स्कूल में जाती हैं और वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब ना टीचर है ना बच्चे आए हुए हैं बस, लेकिन कोई टीचर नहीं है, तो मैंने बोला कि मैम सर थे, मैंने सर से बोला कि सर सबसे पहले तो वहाँ जो भी प्रिंसिपल या सबसे हेड होगा उसे, तो सर बोल रहे हैं कि कोई नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि तो फिर जो भी वहाँ अपॉइंटेड टीचर्स होंगे उनके बारे में पता लगाया जाएगा ना, और आगे करके फिर उन्होंने पूछा कि तो कैसे पता लगाइएगा आप, तो मैंने फिर सॉरी बोला कि सर मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है। मैम आपने कब डिसाइड किया था कि मतलब कि बीपीएससी करना है या सिविल सर्विस में ही आना है? स्कूल टाइम से डिसाइडेड था। जब पता चला फर्स्ट टाइम कि सिविल सर्विस जैसा भी कुछ होता है, तो लगा कि ये काम किया जा सकता है, लेकिन तैयारी मैंने ग्रेजुएशन में आने के बाद, मतलब सेकेंड ईयर के अप्रॉक्स, ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से किया है, मुजफ्फरपुर से किया। तो आप ग्रेजुएशन के बाद मतलब आगे पढ़ाई करी है? नहीं, अभी तो ग्रेजुएशन 21 में कंप्लीट हुआ, और 21 में complete हुआ? हाँ, उसके बाद से 67 था फर्स्ट अटेम्प्ट, उसी साल होने वाला था, थोड़ा सा डिले हो गया, तो फिर वही उसके बाद से 67, 68, 69 कंटिन्यूअस इधर एग्जाम। मैम मीडियम आपका कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश मीडियम। ठीक है मैम, अगर स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि अगर प्री की और जो नए बच्चे हैं प्री का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अप्रोचेज अपनाए आपने, क्या अपनाए थे? मैंने प्री के लिए सेल्फ स्टडी से तैयार किया था, तो उस एक तो कोविड पीरियड था, बाहर कहीं निकल नहीं सकते थे, तो मोस्टली पहले यूट्यूब वीडियो से पढ़ाई नहीं की थी, स्ट्रैटेजी डिसाइड किया था। हाँ, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, जो लोग क्लियर करते वो बताते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए क्या। तो मैंने पहले तो सबसे पहले, मतलब बिगनर्स के लिए ये स्टेप होता है कि आप सबसे पहले सिलेबस देखो, फिर क्वेश्चन पेपर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और उसके बाद फिर अपना बुक लिस्ट तैयार करो। ये 3 चीज़ करने के बाद उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बुक लिस्ट की अगर बात कर ली मैम, तो कुछ बुक लिस्ट आप बता सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट? हाँ, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए अगर बताया, तो ज्योग्राफी के लिए अगर आप एनसीईआरटी पर रिलाई करते हो 6 to 12 काफ़ी है। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो 6 to 12 फिर एनफ। उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी, मतलब लाइक अभी मैंने इस साल एनसीईआरटी पढ़ा है, बट प्रिपरेशन मैंने हिस्ट्री के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टोरी होता है, तो कहीं एक जगह से आपको लाइन बाय लाइन सब चीज़ें मिल जाए तो ज़्यादा सही है, वो ईजी रहता है। और स्टैंडर्ड बुक्स में वही स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है। ज्योग्राफी तो टोटली एनसीईआरटी से किया था। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, और इकोनॉमिक्स बीपीएससी में बहुत ज़्यादा डीप में आता नहीं है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड रहता है, तो करंट से उसका काम चल जाता है।
मैम अगर हम मेंस की बात करी जाए प्री के बाद, तो मेंस के लिए क्या क्या अप्रोचेस अपनाने चाहिए, क्योंकि समय भी अब कम मिल रहा है। एक तो चीज़ मतलब मैंने नोटिस किया, जैसे 67th मेरा नहीं हो पाया था मेंस, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पीटी के साथ मेंस के लिए, जैसे अगर आप कोई टॉपिक आज के लिए डिसाइड कर रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ो, उसके लिए पीटी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कर लो और उसके लिए मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिख के देख लो, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन ऐसे आपका कंप्लीट रहेगा, तो पीटी के बाद आपको बस करेंट अफेयर्स पर फोकस करना होगा मेंस के लिए। और जैसा अभी मेंस हो रहा है 2 बार से 68 और 69, तो बहुत ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो मतलब बहुत स्पेसिफिक, जैसे 67 तक था कि एक टॉपिक पे पूरा तैयार कर लो और रट लो और आके एग्ज़ाम दे दो, तो वो चीज़ नहीं रह गया। जनरल नॉलेज ही है कि आप कितना सीखते हैं, कहाँ से, कहीं से भी सीखे। इवन अगर न्यूज़ में देखकर कुछ सीख रहे हो, टीवी के एडवर्टीजमेंट से कुछ सीख रहे हो, आपको बस वहाँ प्रेजेंट करने आना चाहिए मेंस में, ये चीज़ें। ठीक है मैम, लास्ट इंटरव्यू की बात कर ले तो आपने मॉक वगैरह दिए थे, लगाए थे? हाँ, मैंने 2-3 मॉक लगाए थे, क्योंकि मेंस भी था तो ज़्यादा नहीं दे पाई थी मॉक। ठीक है मैम, जैसे मॉक में आप देते हैं, यहाँ पे जो रियल में होती है, तो यहाँ का माहौल कैसा रहता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या? डिफरेंसेस तो थे। मॉक एक पार्टिकुलर वे में रहता है कि मतलब उन लोग का ऐसा फिक्स्ड क्वेश्चन रहता है, जैसा हम लोग सोच के आए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं। रियल इंटरव्यू में एकदम ही रैंडम क्वेश्चन, मतलब उनके मन में जो आ रहा है वो लोग पूछ रहे हैं कि आपने मूवी देखी है, जैसे मेरा फिजिक्स था तो आपने मूवी देखी है, रिसेंट में एक बहुत एटॉमिक बॉम्ब और ये सबसे रिलेटेड मूवी आई है, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सॉरी सर, मूवी के बारे में मुझे पता नहीं है। तो फिर बोल रहे हैं कि अच्छा चलिए, ओपेनहाइमर का नाम सुना है? तो मतलब कि यस सर सुना है, बट देखा नहीं है। तो फिर बोल रहे हैं कि हाँ, तो उसी की बात कर रहे थे हम लोग के सर। हाँ, और फिर रैंडम क्वेश्चंस ही थे, मतलब थोड़ा सा आपका बेस एक वो लोग ले लेते हैं, लेकिन जैसे मॉक्स में होता है वो लोग पूछते हैं कि मुजफ्फरपुर से हैं तो मुजफ्फरपुर की हिस्ट्री क्या है, या वैसा वैसा कुछ भी नहीं। करेंट अफेयर्स तो मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, तो ऐसे ही था। मैम एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, 17वीं बीपीएससी के उसका एग्जाम होने वाले हैं प्री का, तो लास्ट 10 या 15 दिन में क्या मतलब कि स्ट्रेटेजी अपनाने चाहिए किसी भी बीपीएससी का हो या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में? लास्ट 10-15 दिन में तो आप रिवीजन ही कर सकते हैं और कुछ नया नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जैसे मैंने 3 बार पीटी दिया है, निकला भी है, तो मेरा ये रहता है कि 1 महीने पहले तक जो भी पढ़ सकते हैं, नया करेंट एनसीईआरटी कुछ भी नया बुक, जैसे जो मैंने नहीं पढ़ा, जैसे अभी रिसेंट मैंने मेंस से पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक बुक एनसीईआरटी पढ़ी, 12th क्लास की थी, तो वो मैंने इतने दिन से नहीं पढ़ रखा था, मुझे समय मिला, मैंने पढ़ लिया। तो जो भी पढ़ना है 1 महीने पहले तक पढ़ो, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो सिर्फ रिवीजन हो सकता है। हाँ, ओके, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू।